Hello everyone, this is Sweetie Tamar, digital educator and life coach. Welcome to Vision Galaxy. Today we discuss very whole and scoring unit for 12th and NEET. So you have any doubt, any queries, you frequently ask in a comment box. Okay? तो हम यहाँ पे बहुत ये जो यूनिट है मोल बायो है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो टॉपिक है लैक ऑपरेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि लैक ऑपरेंट एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कब सिस्टम में लैक्टोज होता है, कब क्या होता है सिस्टम में जब लैक्टोज नहीं होता तब उससे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो वी डिस्कस ऑल द थिंग्स। ऑपरेंट होता क्या है? ऑपरेंट क्या होता है? रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ जीन्स की बात होती है। जीन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोसेस को, कब यहाँ पे स्टॉप करना है और कब यहाँ पे स्टार्ट करना है। वही होते हैं रेगुलेशन। जैसे हम अपना फैन को रेगुलेट करते हैं, मतलब जो फैन का रेगुलेटर होता है उससे स्पीड रेगुलेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करता है, प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो पॉलीसिस्टेनिक जीन होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, किससे रेगुलेट होते हैं? प्रमोटर से रेगुलेट होता है एंड रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट होता है। लैक ऑपरेन में भी देखो बहुत सारे टाइप होते हैं ऑपरेंस के। यहाँ पे लैक ऑपरेन होता है, ट्रिप ऑपरेन होता है, हिस ऑपरेन होता है, वैलिन ऑपरेन होता है, बहुत सारे सच एग्जाम्पल्स। बट अगर हम यहाँ पे 12th की बात करते हैं तो वहां पे हमारा ओनली लैक ऑपरेन यहाँ पे कोर्स में है, तो हम यहाँ पे लैक ऑपरेन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लैक ऑपरेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ओहो, जैकब एंड मोनार्ड ने जो यहाँ था हमारा लैक ऑपरेंट। तो जो ये लैक ऑपरेंट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैकब एंड मोनार्ड। इन साइंटिस्ट ने हमारा जो था लैक ऑपरेंट को इंट्रोड्यूस किया था। जीन इसमें होता है लैक ऑपरेंट में, जितने भी जीन जो लैक ऑपरेंट में इन्वॉल्व होंगे उनकी सबकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायर्ड होंगे मेटाबॉलिज्म लैक्टोज, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे के सारे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर वो होता है जो क्या करता है, सिस्टम को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, ऑन और ऑफ की तरह। ऑपरेंड में एक स्विच होगा। इंड्यूसर मतलब स्विच, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ। लैक्टोज क्या करेगा? ओके यार ये नहीं करने दे। तो यहाँ पे इंड्यूसर, इंड्यूसर का क्या काम है? इंड्यूसर का काम है स्विच, सिस्टम के अंदर क्या करना, स्विच का काम करना, ऑन और ऑफ का काम करना। ठीक है, लैक्टोज कैसे एक्ट करेगा? एज ए इंड्यूसर फॉर अ लैक ऑपरेंट। लैक जो है वहां पे देखो, लैक्टोज का मतलब यहाँ पे लैक है। ये जो लैक्टोज है ना अपना, ये लैक्टोज यही एल से ही बना है ये। ठीक है, यहाँ पे जो थ्री वर्ड्स है ना लैक के, वो लैक्टोज से ही है। ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर जो है वो आकर के ऑपरेटर से बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर से बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर पाएगा, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है आगे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो एमआरएनए फॉर्म ही नहीं होगा, एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा तो आगे मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के एब्सेंस में क्या होगा और इंड्यूसर के प्रेजेंस में क्या होगा। इंड्यूसर मीन्स लैक, यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, लैक है, मतलब स्विच की बात कर रहे हैं कि एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑन होगा, है ना। हो जाता है। यहाँ देखिए आप हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे ये है PIPO ZYA, ये जो है ZYA वो स्ट्रक्चर जीन्स है। यहाँ पे ये है प्रमोटर। ये आई क्या है, आई क्या है, कमेंट में बताइए क्या है आई, बताइएगा क्या है ये आई। ये आई इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर। आई जैसे ये आई, अब आई क्या है यहाँ पर, ये मामा जीन जैसे हम बोल सकते हैं इसको, या फिर हम ये मैन्युफैक्चरिंग जीन बोल सकते हैं। यहाँ पर ये रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगी, ये बनाएगी ही बनाएगी, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने उसको बस कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आपको बनाना है रिप्रेसर एमआरएनए, बाकी हम देख लेंगे जो भी होना है जो भी। तो रिप्रेसर एमआरएनए इसने बना दिया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया तो इसने रिप्रेसर को कर दिया एक्टिव। ये रिप्रेसर भैया जाके कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ऑपरेटर पे अटैच हो जाएंगे। ऑपरेटर पे जब ये बाइंड हो जाएंगे तो ये प्रिवेंट किसको कर देंगे, आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देंगे। आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देंगे तो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा ना, आगे ट्रांसक्राइब नहीं हो जाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्राइब कर रहा था इन चीजों को। अब ये तो था जब एब्सेंट है, जब कौन है, एब्सेंट है। आप ये लर्न कर सकते हैं इस चीज को,
IPOZYA, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा इंड्यूसर, मतलब हमारा लेग जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। अब जब ये प्रेजेंट है तो ये करेगा रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए को तो बनाना ही बनाना है, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि बनाना ही बनाना है रिप्रेसर एमआरएनए को। अब यहाँ पर रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एक्टिव होने वाला था, एक्टिव जैसे ही था तो ये इंड्यूसर आया, बोला नहीं रुक जा, अभी वेट, अभी कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ से इसको अटैच किया और इसको इनएक्टिव कर दिया कि आपको जाने नहीं देंगे हम यहाँ पर। अब हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन है, ये जो है लैक वो प्रेजेंट है, लैक यहाँ पे सारी प्रोसेस को देखेगा कि भैया रुक जा, अभी नहीं। तो इन्होंने इसको यहाँ पे बाइंड ही नहीं होने दिया, बाइंड नहीं होने दिया तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, अपना काम करेगा मीन्स व्हाट, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा लैग एमआरएनए, लैग एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, यहाँ देखो जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइड, वाई से बनेगा परमीएज और ए से बनेगा ट्रांस एसाइलेज। ओके, तो यहाँ पर ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लेग की प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये इन्होंने क्या बनाया, मम्मा ने यहाँ बना दिया खाना, यहाँ पर ये रिप्रेसर एमआरएनए कुछ बना दिया। अब यहाँ पे बनाया तो इनके बाद में यहाँ पे फ्रेंड जो थे एनिमी थे, उन्होंने बोला हम पहुंचने नहीं देंगे खाना, बच्चे तक जाने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे चीजों को। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या थे, फादर प्रेजेंट नहीं थे, फादर यहाँ पे क्या मान सकते हैं, लैग को मान सकते हैं, इंड्यूसर को मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम हुआ नहीं, आगे यहाँ पे बढ़ा ही नहीं काम, पर यहाँ पर ये फादर थे, वो देखता है, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं पहुंचने देते ये आगे खाने को। ठीक है, इन्होंने किया क्या, जैसे ही यहाँ पे खाना पीना ये जो बना इनका जो भी है वॉटेवर, रिप्रेसर एमआरएनए, ये जैसे ही जो है एनीमी एक्टिव होने लगा, एनीमी एक्टिव, इन्होंने क्या किया, फादर ने आकर के बोला इनएक्टिव, कि भैया कैसे नहीं आने दोगे काम को आगे। आगे काम हुआ, सब कुछ जो भी चीजें थी मेटाबॉलिज्म अब हुआ मैनर में, सिंपल तरीके से। यहाँ देखो आई जो जीन है, आई के बारे में हमने पूछा था, आई क्या है, आई है इनहिबिटर, आई क्या है इनहिबिटर, इनहिबिटर जीन है ये, रिप्रेसर है लैकापोरिन में। जो जेड वाई और ए है ये स्ट्रक्चर जीन है, जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए, वाई जो है वो परमीएज के लिए है, और जो ए है वो किसका है, ट्रांसएसाइलेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जब एब्सेंट है, एब्सेंट है इंड्यूसर, लैक नहीं है, लैक सिस्टम में नहीं है, लैक सिस्टम में नहीं है तो क्या होगा, कैसे होगा काम, अगर लैक सिस्टम में नहीं है, इकोलाई को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होगी, बिस्किट बिस्किट चाहिए, अगर उसमें कुछ है ही नहीं, वो कैसे काम करेगा आगे, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा लैक्टोज का, है ना, इंड्यूसर नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा लैक्टोज का। देखो कैसे, अब देखो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर है ही नहीं, इंड्यूसर नहीं तो आईजीन ने क्या किया, आईजीन ने ट्रांसक्राइब कर दिया किसको, रिप्रेसर एमआरएनए को, रिप्रेसर एमआरएनए जब इसने बना दिया तो उसने ट्रांसलेट किसको कर दिया, ट्रांसलेट टू फॉर्म ऑफ रिप्रेसर, उसने रिप्रेसर को आगे क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब जब रिप्रेसर एक्टिव हुआ तो रिप्रेसर आके जाके किस पे बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ये PIPO है, ये जो ZYA है, आगे देखिए, तो यहाँ पर जब इन्होंने ये रिप्रेसर एमआरएनए बना दिया, रिप्रेसर जो एमआरएनए यहाँ पर ये बनाया है, और इसने किसको एक्टिव किया है, इसने एक्टिव किया है किसको, रिप्रेसर को एक्टिव किया, किसको एक्टिव किया है यहाँ पर इन्होंने, रिप्रेसर को एक्टिव किया है, ये रिप्रेसर को एक्टिव किया है, ये रिप्रेसर भैया जाकर जुड़ गए किससे, ऑपरेटर से जुड़ गए। अब जब ऑपरेटर से जुड़ गए तो यहाँ जो आरएनए है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज वो होंगे ब्लॉक, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जाने ही नहीं दे रहे आगे, ये जो रिप्रेसर है ना वो आगे जाने ही नहीं देंगे। अब जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रिवेंट कर दिया उन्होंने। अब प्रिवेंट कर दिया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाएगा, वाई ए जी और ZYA जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, है ना। अब एब्सेंट, अब ये प्रोडक्ट ही नहीं बने, इनसे इनसे प्रोडक्ट ही नहीं बने, मेटाबॉलिज्म करने वाले प्रोडक्ट जो है बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज ट्रांसएसाइलेज बने ही नहीं। अब जब वो बने ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बोलेंगे भैया हम कैसे करें, हमारे पास तो कुछ काम सामान ही नहीं है, हम आपका कैसे करें मेटाबॉलिज्म, कैसे तोड़े आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, नहीं तोड़ सकते, हमारे पास तो सामान ही नहीं है, हमारे पास सामान ही नहीं है, हम नहीं तोड़ पाएंगे आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, हम नहीं तोड़ पाएंगे आपको, है ना। तो वो तोड़ ही नहीं पाएंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इनको। अब वो ग्लूकोज और अब यहाँ पे देखो, ये आप लाइव फॉर्मेट में देखो कि अब यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट हो तो क्या काम हो रहा है,
यहाँ पे जो यहाँ पे रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर, ऑपरेटर सब है। यहाँ से आई से बना रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए से बना एक्टिव रिप्रेसर। जब रिप्रेसर बना यहाँ पर, तो देखो ये जो था एक्टिव रिप्रेसर, अब रिप्रेसर जब एक्टिव हुआ तो ये जाकर के कहाँ ज्वाइंट हो रहा है, ये जाकर ज्वाइंट हो रहा है ऑपरेटर में। ऑपरेटर में जैसे ही ये ज्वाइंट होंगे भैया, तो क्या होगा, जैसे ये ऑपरेटर में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को कर देंगे ब्लॉक। आरएनए पॉलीमरेज को जब ब्लॉक कर देंगे तो जीन जो होंगे वो आगे ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। आगे जब इनका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे, तो कैसे होगा लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जब सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है ना। अब देखो, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर मीन्स लैक्टोज, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, तो इंड्यूसर क्या करेगा, बाइंड करेगा किससे, यहाँ देखो जो जीन आई है, जीन आई ने क्या करा, रिप्रेसर बना दिया, रिप्रेसर ने क्या कर दिया, अब इसने क्या कर दिया, जो ये जो इंड्यूसर है ना, इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। अब इनएक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, वो इनेबल है, इनेबल असमर्थ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी इनएक्टिव हो जाएगा वो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा कि भैया हमारे पास अब पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भैया आ चुके हैं लैक, है ना। अब यहाँ पर ये एंजाइम आ गया, तो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जेड वाई और ए जीन को सिंथेसिस करेगा, और जो ये एमआरएनए जो है वो ट्रांसफर किस में हो जाएगा, ट्रांसलेट किस में करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड में, परमीएज में, और ट्रांस असाइलेज में, है ना। जो जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइड में, वाई जो है वो परमीएज में, और ए जो है वो ट्रांस एसाइलेज में आपका ट्रांसलेट होगा। अब इन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा बढ़िया शानदार तरीके से, किसका, लैक्टोज का, वो भी नॉर्मल मैनर में, नॉर्मल मैनर में, क्योंकि लैक्टोज भैया आ चुके हैं पिक्चर में। ठीक है। अब देखो कैसे आया है, क्या है वो देखो, यहाँ पर लैक्टोज आ गए हैं प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लैक्टोज आए हैं तो चलो देखो, यहाँ देखो डीएनए है, रिप्रेसर एमआरएनए, उसको तो बनाना ही है रिप्रेसर, उसका तो मतलब ही क्या है, उसको तो करना है काम अपना, उससे मतलब नहीं कुछ भी हुए कुछ नहीं। यहाँ देखो आप ये, अब इसने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, यहाँ इंड्यूसर है, इंड्यूसर ने इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर को, लैक्टोज ने इनएक्टिव कर दिया किसको, रिप्रेसर को। आरएनए भैया का रास्ता साफ, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राइक देकर बैठे थे डिमांड पूरी करने करवाने के लिए, उनको हटा दिया किसने, लैक्टोज में। ठीक है। अब उससे क्या होगा, आगे आपकी जो ये जीन्स होगी, बीटा गैलेक्टोसाइड है, परमीएज है, और आपका जो ट्रांस एसाइलेज है, वो क्या होगा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, है ना। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जीन होंगे वो ट्रांसक्राइब होंगे, ट्रांसक्राइब होंगे, उनका ट्रांसलेशन होगा, जिससे क्या होगा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जिससे क्या होगा, जो लैक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म होगा एकदम नॉर्मल मैनर में। यही था आपका लैक ऑपरेन। होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे लैक ऑपरेन काम कर रहा है, कैसे सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, लैक्टोज जो है वो स्मॉल अमाउंट में तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, एज अ सिंपल अगर हम बात करें। पर यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो सिस्टम में क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, इसकी दादागिरी कब नहीं चलेगी, जब लैक्टोज है तब ये अपनी दादागिरी नहीं कर पाएगा, ये स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। ये स्ट्राइक तभी कर पाएगा जब लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ का आके स्ट्राइक बैठ जाएगा, बोलेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे क्या है, लैक्टोज है हमारी मांगे, जब तक लैक्टोज को नहीं लाओगे हम आगे प्रोसेस को नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, है ना। इसीलिए जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो आगे प्रोसेस हो रही है, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो प्रोसेस नहीं हो रही है। यही है लैक ऑपरन, दिस इज लैक ऑपरन। होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज लैक ऑपरन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैक ऑपरन क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, यू कैन जस्ट इजीली आस्क इन कमेंट्स, आई एम रेडी टू आंसर ऑल। थैंक यू सो मच।